यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर है लाइट और इसका है पार्ट रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसको हम देख लेते हैं एक बार। रिफ्रैक्शन में हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। एक ऑब्जेक्ट है ए बी और इसको फ्रंट में रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस एट इट्स प्रिंसिपल फोकस। सो ये होता है आपके पास कॉन्वेक्स लेंस और इसको रखा हुआ है फोकस पे। और जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा होता है तो इसकी इमेज कैसे बनती है, इस केस में क्या होता है, रे ऑफ लाइट जैसे यहां पर पैरेलल जाएगी तो अगेन कहां से पास होगी, F2 से पास हो जाएगी। और सिमिलरली जो सेकंड रे ऑफ लाइट है वो कहां से जाएगी, वो आपकी पास हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। सो उसको पास कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर से और ये दोनों रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल जाएंगी और इस केस में हम कहते हैं कि इमेज बनती है इन्फिनिटी में, ऐसा अज्यूम करते हैं। तो आंसर इज इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। ये नीचे जो दिया हुआ है ये मीडियम ए है और ऊपर वाला मीडियम बी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा हमें निकालना है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो हम निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट से और दूसरा हम निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला दैट इज n इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन आई किसके इक्वल होगा, एंगल आई कौन सा दिया हुआ है, देखो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे है ये होगा साइन आई और रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है, ये वाली, और इसका नॉर्मल के साथ जो एंगल है 45 डिग्री। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बनेगा यहां पर साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन कितना बना हमारे पास, साइन आर है 45 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां पर, इसको सॉल्व करेंगे साइन 60 कितना आ गया √3/2 और साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, √3/2 इंटू में √2/1, दिस कम्स आउट टू बी √3। अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू में √2 और ऊपर भी कितना है √2, एक √2 से एक √2 कैंसिल, हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया √3 डिवाइडेड बाई √2। सो आवर आंसर इज ए पार्ट दैट इज √3/√2। फॉर्मूला लगाया हमने साइन आई बाय साइन आर और हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इफ अ मैग्निफिकेशन -1 इज टू बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। देखो मैग्निफिकेशन माइनस का ये मतलब होता है दैट इज अगर इमेज का साइज है वही साइज ऑब्जेक्ट का होगा और साथ साथ जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड होगी। तो ऐसा केस कब होता है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड होता है, एट 2f1 पे। ठीक है, तो यहां बना के देखते हैं एक बार, कॉन्वेक्स लेंस ऑप्टिकल सेंटर यहां पे हो गया f1, ये हो गया आपके पास 2f1, सिमिलरली ये है f2 और यहां हो जाएगा 2f2। सो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है 2f1 पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमने 2f1 पे और आपसे क्या पूछा है, फोकल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 12, तो फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। आंसर इज 24। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि मैग्निफिकेशन -1 वही केस होता है जब ऑब्जेक्ट है 2f1 पे और इमेज बनती है 2f2 पे, सेम साइज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव फोकल लेंथ। अब कॉन्केव लेंस जो होता है, अगर हम कॉन्केव लेंस को बना के देखें यहां पर, तो कॉन्केव लेंस में जो फोकल लेंथ होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है यहां पर, बिकॉज रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट जा रही है तो डाइवर्ज हो जाएगी। तो यहां पे ऐसा लगेगा लाइट फोकस से आ रही है, तो ये इसका फोकस है। और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी कॉन्केव लेंस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको रेसिप्रोकल कर देना है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 3/4। आंसर इज 3/4 और 3/4 को आप चेक कर लो यहां पर, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इट कम्स आउट टू बी 0.75। आपका आंसर आ जाएगा 0.75। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इफ द पावर ऑफ ए लेंस इज -4 डायोप्टर इट मीन्स द लेंस इज। देखो पावर अगर पॉजिटिव होती है तो कॉन्वेक्स लेंस है, पावर अगर नेगेटिव है तो कॉन्केव लेंस है। या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। इस तरह ये तो ऑप्शन हमारे पास कैंसल आउट हो गए। अब इसका
निकालना है फोकल लेंथ, तो पावर इज इक्वल टू 1/f, तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी 1/p। सॉल्व करो 1/-4, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/-4 हमारे पास हो जाएगा -0.25 मीटर। ध्यान रखना मीटर्स में है, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आंसर आएगा -25 सेंटीमीटर। सो हमारा आंसर जो यहाँ पर होगा डेट इज सी पार्ट, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। बिल्कुल ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता। रीजन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। बिल्कुल सही बात दी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो होता है टू सिमिलर क्वांटिटीज का, इसीलिए यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता। तो बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर इज बी पार्ट। नेक्स्ट है व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू ग्लास। देखो ऐसे दिया हुआ है, यहां पर है हमारे पास एयर, यहां पर है हमारे पास ग्लास, और लाइट ऐसे आ रही है, और यहां पे हम बनाएंगे नॉर्मल। और लाइट अगर एयर टू ग्लास आ रही है तो क्या होगा, रेयर टू डेंसर, इट बेंड टूवर्ड्स अ नॉर्मल। लाइट बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स अ नॉर्मल। तो ये एंगल जो है एंगल आई, और ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है ये कौन सा है, एंगल आर। तो यहां से क्लियर है कि एंगल आई बड़ा होगा और एंगल आर छोटा होगा। सो आंसर इज ए पार्ट, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस। 9th क्वेश्चन पे हम कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पर फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट दिस लेंस में एक्ट एज एन मैग्नीफाइंग ग्लास। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास तब प्रोड्यूस करेगा जब हम ऑब्जेक्ट को काफी क्लोज रखेंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है, सो यहां पर फोकल लेंथ से भी कम होना चाहिए। यानी अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस बनाऊं यहां पर, और इसकी जो फोकल लेंथ है दैट इज ये O है और ये F1 है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट को यहां पे रखेंगे तो इसकी एक वर्चुअल और एनलार्ज इमेज आएगी। इट मीन्स हमारा डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का वो 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। सो आपने देखा इस क्वेश्चन में सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं कि आंसर इज 7 सेंटीमीटर, बिकॉज डिस्टेंस क्या होगा ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F। तो यहां पर हमें फोकल लेंथ से कम रखना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर से कम एक ही ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अल्कोहल एंड बेंजीन आर दिस एंड दिस। तो हमें पता है जिस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती है वहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। तो यहां पर आप देख लो, एक वैल्यू है 1.33, एक है 1.36, एक है 1.50। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है यहाँ पर, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वाटर का। इट मीन स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होगी वाटर में। सो आंसर हो गया यहाँ पे ए पार्ट, दैट इज वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन, एक कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस में आपके पास फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है यहाँ पे 2 mm इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 2 mm है कहाँ प्लेस किया हुआ है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। पोल यानी यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। तो यहां पर हम सबसे पहले निकालेंगे लेंस फॉर्मूला से इमेज डिस्टेंस। अब साइन कन्वेंशन अप्लाई करो। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पर, इट इज 10 सेंटीमीटर, और साथ साथ यू दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तो हमेशा नेगेटिव होता है, -5 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-5। ये हो गया 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/5। सॉल्व करेंगे यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे सो v आ जाएगा हमारे पास -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालनी है। सो मैग्निफिकेशन कितनी होती है, लेंस में होती है v/u। तो v कितना दिया हुआ है -10 और u है -5, सो ये कितनी आ गई 2। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और होता है, डेट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो -2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 2 है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पर, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 है, मैंने गलती से -2 लिख दी, इसको इरेज कर देते हैं। ये -2 था यहाँ पे, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है आपके पास 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा S' इज इक्वल टू 4। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई है 4, सो आंसर इज 4 mm। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। लेंस फॉर्मूला से v की वैल्यू निकाली, फिर मैग्निफिकेशन निकाला, और फिर यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है, इफ द रियल इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम फॉर्म बाय अ लेंस इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम।
जो इमेज है वो 3 टाइम्स है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि मैग्निफिकेशन कितनी है, 3 है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है रियल इमेज है, इसका मतलब यहाँ पर इसका मतलब -3 है मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए आपको कि मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं। इमेज 3 टाइम्स है तो m की वैल्यू 3 आ गई, और रियल इमेज है तो साइन नेगेटिव आ गया, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज, यानी v कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, v है 80 सेंटीमीटर, आपको निकालना है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल प्लेस फ्रॉम द लेंस, कैंडल को कहाँ पे रखें, कैंडल यानी ऑब्जेक्ट, तो आपको u निकालना है। तो क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करो, m इज इक्वल टू वी बाई यू -3 इज इक्वल टू v कितना है 80, और u आपको निकालना है, तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u कितना आ गया -80/3 सेंटीमीटर। आंसर इज -80/3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज 10 डायोप्टर। अब देखो पावर जो है कॉनकेव लेंस की 10 दी हुई है, बट पावर नेगेटिव होती है कॉनकेव लेंस में, तो हम क्या लिखेंगे -10 डायोप्टर। एंड दैट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 6 डायोप्टर। इसको P2 ले लेते हैं, 6 डायोप्टर, और ये पॉजिटिव में रहेगा। When these two lenses are placed in contact, जब दो लेंसेज को एक साथ रखेंगे, the power of combination will be, तो power of combination कैसे निकालते हैं, P1 plus P2, so -10 plus 6, आंसर आ गया -4 डायोप्टर। आंसर इज -4 डायोप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A convex lens of focal length 8 centimeter forms a real image of the same size। यहाँ पर ये कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है और रियल इमेज बन रही है ऑफ द सेम साइज। तो सेम साइज पे कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, एट 2f1। तो बना लेते हैं इसको एक बार, यहाँ से हम बना के देखते हैं। ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1, और यहाँ पर f2, और यहाँ पर है हमारे पास 2f2। यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, फोकल लेंथ 8 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, और इमेज भी कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी 2f2 पे, ठीक है, यहाँ बनेगी इमेज। तो यहाँ पर एक काम कर देते हैं कि इमेज भी बना लेते हैं, यहाँ पर एक इमेज बना लेते हैं ऐसे, ये बन गई इमेज। अब हमें क्या पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। तो ये भी 16 है और ये भी 16 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ 32 सेंटीमीटर। आंसर इज 32 सेंटीमीटर। कुछ भी सॉल्व नहीं करना था, सिर्फ डायग्राम बनाया, क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे फाइनल एग्जाम में, जो आपका टर्म 1 का MCQ एग्जाम होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15th, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट। लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम में, और वैक्यूम नहीं दिया हुआ तो हम टिक करेंगे एयर को। एयर में भी मार्जिनली उतनी होती है, डेट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम मीडियम x टू अनदर मीडियम y, नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स। रिफ्रैक्शन कब नहीं होगी, इफ द रे ऑफ लाइट हिट्स द बाउंड्री ऑफ द मीडियम y एट एन एंगल ऑफ। देखो ऐसे होता है, अगर यहां पर एक मीडियम है एयर, एक मीडियम है ग्लास, लाइट अगर किसी भी एंगल पे आती है तो बेंड जरूर होगी, लेकिन अगर लाइट आ रही है अलोंग द नॉर्मल, लाइट अगर ऐसे एंटर कर रही है, लाइट एंटर कर रही है ऐसे अलोंग द नॉर्मल 90 डिग्री, तो बिना बेंडिंग के लाइट स्ट्रेट चली जाएगी। तो आंसर होगा इसका 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लेंस दैट ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो ये कॉनकेव लेंस है जो हमेशा प्रोड्यूस करता है वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। आंसर इज कॉनकेव लेंस। क्वेश्चन नंबर 18, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। देखो रिफ्रैक्शन जब होता है ग्लास स्लैब से, तो यहाँ पर क्या होता है, जो इंसिडेंट रे है और जो फाइनली लाइट निकल रही है, लाइक ऐसे बनता है। अगर मैं बना के दिखाऊं तो ऐसे होगा ग्लास स्लैब, यहाँ से लाइट आ रही है, फिर ये नॉर्मल, फिर यहाँ बेंड होगी, फिर यहाँ नॉर्मल, और यहाँ से लाइट ऐसे आ जाएगी। और ये जो लाइट है ये एमर्जेंट रे है, और अगर मैं इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड कर दूं, तो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे पैरेलल आ जाएंगी। तो आंसर इज इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू एमर्जेंट रे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू ग्लास। अब जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है तो बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, देन स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट कम क्यों होगी, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो लाइट वहां के बेंड हो रही है, और बेंड की वजह से जो है वहां पर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो यही हमारे पास क्वेश्चन थे, टोटल 19 क्वेश्चंस मैंने बनाए थे। बहुत ही अच्छे MCQ क्वेश्चंस हैं, आप इनको अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है फाइनल एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए।
ठीक है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू।